श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव। बेटमा इंदौर मध्य प्रदेश से चल रही 5वें दिवस की श्री पिपलाद सब महापुराण कथा समाप्त हो चुकी है और आज गुरुजी ने बहुत ही सुंदर सुंदर उपाय और पत्र पढ़े हैं। अगर आपने किसी भी कारणवश आज की कथा नहीं सुने हैं तो इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको आज की कथा के सभी पत्र के उपाय संक्षिप्त में समझ सकते हैं कि कौन से उपाय करने से किन की जिंदगी बदल गई है। देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो आज की कथा में जो सबसे पहला पत्र आया हुआ था वो था शोभा जी का, जो कि उज्जैन से थी। उन्होंने पत्र में लिखा था कि शिव महापुराण की कथा वो 2 साल से सुन रही थी, लेकिन उनके घर में जो एक पुत्र और एक पुत्री थी जिनका नाम विशाल और निकिता था, उनकी जीवन खुशहाल से भर गया क्योंकि वो बहुत बार एग्ज़ाम दे रहे थे। 3 साल 4 साल से तैयारी कर रहे थे सरकारी नौकरी की, लेकिन उन्हें सफलता हाथ नहीं लग रही थी। उनके बाद इनकी माता ने यानी कि शोभा जी ने 3 बार पशुपति व्रत किया और गुरुजी के द्वारा बताए गए एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए उपाय भी किए। उनके बाद इनकी जॉब मध्य प्रदेश में पुलिस में लग गई। उसके बाद मेडिकल टेस्ट में उनकी पुत्री का सिलेक्शन नहीं हो रहा था क्योंकि हीमोग्लोबिन की कमी हो गई थी। उसके बाद उनके पति ने प्रदोष व्रत करना शुरू किया और इनकी माता यानी कि शोभा जी ने फिर से पशुपतिनाथ का व्रत किया और महादेव की दया से 15 दिसंबर 2022 को उनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। तो ये सब महादेव की कृपा है और विश्वास है। दूसरा पत्र आया हुआ था रमेश जी का इंदौर से। इनकी पत्नी यानी धर्मपत्नी जो थी जानाबाई, उनको लकवा की बीमारी थी जिनके कारण उनका शरीर काम नहीं कर रहा था। यानी पत्नी जो है मरने की कगार पे पहुंच गई थी। डॉक्टर ने भी बोल दिया था कि आप इसे घर लेके जा सकते हैं क्योंकि इनका शरीर काम नहीं कर रहा है। 2020 से डॉक्टर से इलाज करवा रही थी लेकिन कोई भी सुधार नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने सीहोर जाके वहाँ से एक रुद्राक्ष लेके आए। उसके बाद उस रुद्राक्ष का जल रात में भिगोने छोड़ देते थे रुद्राक्ष को पानी में। उसके बाद उसे जल को महादेव यानी शिवलिंग के ऊपर चढ़ा के और उस जल का आचमन करवाना शुरू कर दिया और महादेव की दया से अभी वो पूरी तरह से उनकी धर्मपत्नी ठीक हो चुकी है। तीसरा पत्र आया हुआ था राजन दास इंदौर से। उन्होंने पत्र में लिखा था कि उनकी पेट में आंत में जो है गांठ बन गई थी। डॉक्टर को दिखाया, भर्ती रहा, फिर भी आराम नहीं मिला। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाने के बाद भी कुछ आराम नहीं हुआ तो फिर उन्होंने इंदौर में भी दिखाया और इंदौर में बताया गया कि आपके पेट में जो आंत है उसे काट कर गांठ को निकालना पड़ेगा और लगभग में 3 लाख रुपए का खर्चा आएगा और डॉक्टर भी मुंबई से मंगाने पड़ेंगे। तो ये एक बार के लिए तो रेडी हो गए कि चलिए ठीक है हम करवा लेते। जब ऑपरेशन के लिए सब रेडी हो गए तो इन्होंने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब हम ठीक तो हो जाएंगे ना, अगर सारा कुछ हो जाएगा तो फिर ठीक हो जाएंगे। लेकिन डॉक्टर ने बोला कि इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। तो उसके बाद इनके मन में कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। पूरे रात भर सो नहीं पाए राजन जी और इन्होंने सुबह में डॉक्टर से बोला कि नहीं हमें छोड़ दीजिए, अभी हमें जाने दीजिए, हम बाद में मन बनाएंगे, उसके बाद हम आके फिर से इलाज करवाएंगे, अपना ऑपरेशन करवाएंगे। उसके बाद ये घर आ गए और महादेव के ऊपर विश्वास करके उस ऑपरेशन को छोड़ दिया और महादेव पे विश्वास करना शुरू कर दिया। उसके बाद उनके मामा जी जब सीहोर से उन्होंने रुद्राक्ष मंगवाया अपने मामा से और उसका जल का आचमन करना शुरू किया, महादेव पे चढ़ा के बेलपत्री खाने लगे और बेलपत्री वृक्ष का पूजा अर्चना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद जब उन्होंने फिर से चेकअप करवाया तो महादेव की दया से उनकी गांठ जो है पूरी तरह से गल चुकी थी। मैंने कोशिश की सारे पत्र आपको स्क्रीन पर भी दिखाने का, जो कि आप भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए सारे उपाय जो भी जिसने किया उनको लाभ हुआ, तो आप भी इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत आता है तो प्लीज़ कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं और भी इस तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव। कमेंट में लिखना नहीं भूलिएगा।